आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे होंगे, उसकी दया के नीचे होंगे। स्वागत है आप सबका जीवित वचन चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए इस दुनिया की शुरुआत की कहानी लेकर आई हूँ कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी को बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया और उसकी शुरुआत की। हालेलुया। ये कहानी आपको उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से 2 तक मिल जाएगी। वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। पृथ्वी बिल्कुल सुनसान और बेडौल थी, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था, गहरे पानी के ऊपर मंडलाता था। तब एक दिन परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। और इस प्रकार परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया और दिन और रात को बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचे के पानियों को पृथ्वी के ऊपर के पानियों से अलग किया और उस अंतर को परमेश्वर ने आकाश का नाम दिया। हालेलुया। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, अर्थात परमेश्वर ने सारे जल को इकट्ठा किया और जो सूखी भूमि दिखाई पड़ी परमेश्वर ने उसे पृथ्वी कहा। वचन कहता है कि फिर परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर हरियाली की, घास उगाई, फलदायी वृक्ष उगाए और पृथ्वी हरी भरी हो गई। हालेलुया। फिर वचन कहता है कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया। हालेलुया। पहले 3 दिन बिना सूर्य और चांद के दिन रात हुए। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हुआ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी वचन कभी ना टलने वाला वचन है। हालेलुया। फिर 5वें दिन परमेश्वर ने पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि वे बढ़े, फूलें और भर जाएं। हालेलुया। फिर 6ठे दिन परमेश्वर ने सभी जानवरों को बनाया, सारे जीव जंतु, चलने वाले, रेंगने वाले, सभी को परमेश्वर ने अपने वचनों से, अपने शब्दों से बनाया। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को, इस पृथ्वी के पहले व्यक्ति को अपने स्वरूप में बनाया कि वे पृथ्वी की सारी चीज़ों पर अधिकार करे, उन पर प्रभुता करे। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचनों से, अपने शब्दों से सृजा, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को, व्यक्ति को अपने हाथों से इस भूमि की मिट्टी लेकर बनाया और इसके नाक में अपनी जीवन की सांसों को फूंका और उस इंसान का नाम परमेश्वर ने आदम रखा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेले रहना भी अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। फिर परमेश्वर ने सभी जानवरों, सभी जंतुओं को जो पृथ्वी के ऊपर थे और जो पानी में थे आदम के सामने रखा कि आदम उनका नाम रखे, लेकिन उनमें से एक भी ना मिला जो आदम से मेल खाए। फिर परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी दाहिनी ओर से, यानी कि लेफ़्ट साइड से एक पसली को निकाला और उसके बदले में मांस भर दिया। और परमेश्वर ने उस पसली से, जो आदम से निकली थी, स्त्री को बनाया और आदम के सामने रखा। तब वचन कहता है कि आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई। और आदम ने अपनी स्त्री का नाम हवा रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा। इस प्रकार परमेश्वर ने इस धरती को स्थिर किया और इसको भरा। अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया, जिनसे आज पूरी दुनिया निकली है। हालेलुया। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को आशीषित करता है, उन्हें बढ़ाता है, उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबको आशीष देगा और आपको अपना निज भाग ठहराएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको अपने वचन के ऊपर खड़ा करेगा, वचन के ऊपर चलाएगा। और हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके हृदयों में वास करे और उसके वचन के द्वारा आप चलाए जाएं।
आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।